राशि वालों, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और पिछले काफी समय से, शायद नवंबर 2023 के बाद से आप अपने जीवन में ऐसी ही किसी बाधा या ठहराव को महसूस कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ब्रह्मांड आपके लिए वो शक्तिशाली लहर लेकर आ रहा है। अब समय है आपकी एकत्रित ऊर्जा को एक सही दिशा देने का। आज हम एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए आने वाले 42 दिनों की, यानी 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक। ये कोई सामान्य मासिक राशिफल नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह गोचर पर आधारित एक विस्तृत गाइड है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में हम हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुएंगे। आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक और प्रेम संबंध, सब पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको इस स्वर्णिम अवसर का सर्वश्रेष्ठ लाभ कैसे उठाना है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उसके पीछे की कहानी को, ग्रहों की उस बड़ी बिसात को समझना होता है जो आपके लिए बिछाई जा रही है। इस 42 दिन की अवधि का जो महानायक है, जो मुख्य किरदार है, वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव। 27 अक्टूबर 2025 इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में प्रवेश करेंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक कॉस्मिक पावर अप जैसा है। आइए इसे 4 स्तरों पर समझते हैं। सबसे पहले, मंगल अपने ही घर वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा युद्ध जीतकर अपने सिंहासन पर वापस आकर विराजमान हो रहा हो। जब कोई ग्रह स्वराशि का होता है तो वो अत्यंत बलशाली होता है और केवल शुभ और शक्तिशाली परिणाम देने की क्षमता रखता है। दूसरा, ज्योतिष में 10वां घर मंगल का दिग्बल स्थान माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस घर में मंगल को दिशाओं का असीम बल प्राप्त होता है। ये ऐसा है जैसे कोई महान योद्धा अपने सबसे पसंदीदा युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा हो, जहां की हर रणनीति उसे पता है। तो मंगल यहां दुगुने शक्तिशाली हो गए हैं। तीसरा, जब भी मंगल अपनी राशि में या उच्च राशि में होकर कुंडली के केंद्र भाव में बैठते हैं, तो रोचक नाम का एक पंच महापुरुष योग बनता है। ये योग व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, भूमि भवन का सुख देने वाला और अपने क्षेत्र में लीडर बनाने वाला माना जाता है। और ये योग आपकी कुंडली में सीधे आपके कर्म स्थान पर बन रहा है। और चौथा, आपके लिए मंगल आपके कर्मेश है, यानी आपके करियर के स्वामी। जब करियर का स्वामी अपने ही घर में बैठ जाए तो ये एक प्रथम श्रेणी का राजयोग बनाता है। ये योग प्रोफेशनल लाइफ में राजा के समान अधिकार, अथॉरिटी और पद प्रतिष्ठा का सीधा संकेत है। अब इस तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाने वाले दूसरे ग्रह भी हैं। मंगल के साथ यहां पर ग्रहों के राजकुमार बुध भी रहेंगे, जो आपकी बुद्धि और योजनाओं के कारक है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि आपके धन और लाभ के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो छठे घर में अपनी उच्च राशि में है, वहां से अपनी दिव्य दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव पर यानी मंगल और बुध पर डाल रही है। ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि आपका हर कर्म, हर प्रयास आपको सीधा आर्थिक लाभ देगा। तो इस अवधि की बिग पिक्चर ये है कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण। ये समय मेहनत से, साहस से और बुद्धि से अपने करियर को उस शिखर पर ले जाने का है जिसका आप सपना देख रहे थे। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जीवन के हर एक क्षेत्र पर इसके प्रभाव को बहुत विस्तार से और गहराई से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा, अपने पेशेवर जीवन को लेकर पूरी तरह से सजग और तैयार हो जाइए। ये वो समय है जिसका इंतजार हर व्यक्ति अपने करियर में करता है। मंगल की ये ऊर्जा आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को जन्म देगी। आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे। आप काम को टालेंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेंगे। इसका सीधा नतीजा आपके वर्क एनवायरनमेंट में दिखेगा। आपके सीनियर्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानेंगे
अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो ये समय आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपको एक उच्च पद, एक टीम को लीड करने का मौका या कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपकी बातों में, आपके निर्णयों में एक वजन और एक अधिकार झलकेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका स्ट्राइक रेट यानी आपके प्रयासों की सफलता दर बहुत हाई हो जाएगी। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो यह समय बड़े और साहसी निर्णय लेने का है। नया निवेश करना, अपने व्यापार का विस्तार करना या कोई नई ब्रांच खोलना, इन सब कार्यों के लिए ग्रह आपका पूरा साथ दे रहे हैं। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या सर्जरी जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को असाधारण सफलता मिलने के योग है। मंगल के साथ बुध की युति है। बुध आपके 8वें घर के स्वामी है, जो बड़े बदलावों और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। ये युति इस बात का प्रबल संकेत दे रही है कि जो लोग अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, उन्हें एक बेहतरीन नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और चूंकि लाभ के स्वामी बृहस्पति का आशीर्वाद है, यह बदलाव आपके लिए सैलरी हाइक और बेहतर पोजीशन के साथ आएगा। इस अवधि के बीच में 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य भी आपके 10वें घर में मंगल और बुध के साथ आ जाएंगे। ये एक ट्रिपल पावर युति होगी। सूर्य सरकार, बॉस और अथॉरिटी के कारक हैं। इस समय आपको सरकार से कोई लाभ, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अपने बॉस से विशेष प्रशंसा और सहयोग मिल सकता है। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंगल की ये असीम ऊर्जा आपको कभी कभी इम्पेशेंट, डिमांडिंग और एग्रेसिव बना सकती है। आपको अपने सहकर्मियों और सबॉर्डिनेट के साथ विनम्रता और धैर्य से पेश आना होगा। याद रखें, एक सच्चा लीडर अधिकार जताता नहीं, अधिकार कमाता है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन कुंभ राशि की गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं। आप सोच सकती हैं कि 10वें घर का ये गोचर जो करियर का होता है, आप पर कैसे प्रभाव डालेगा। मैं आपको बताता हूं, ये आप पर भी उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा। आपके लिए आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और आप उसकी सीईओ है मंगल का ये गोचर आपको अपने घर को मैनेज करने में एक नई ऊर्जा और कुशलता देगा। आप घर के कामों को जो शायद बिखरे हुए या बोझिल लग रहे थे, उन्हें एक नई व्यवस्था और डिसिप्लिन के साथ पूरा करेंगी। आपके मैनेजमेंट स्किल्स की घर में सभी तारीफ करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न यानी आपके अपने ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आप घर की देखभाल करते हुए खुद को नहीं भूलेंगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये समय है कोई नया हॉबी शुरू करने का, अपनी सेहत पर ध्यान देने का, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का या कोई ऐसा काम करने का जिसे आप बहुत समय से करना चाहती थी। आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव महसूस करेंगी। मंगल की दृष्टि आपके चौथे घर पर है, जो घर का ही भाव है। ये आपके अंदर घर को और बेहतर और सुंदर बनाने की इच्छा जगाएगा। आप घर में रेनोवेशन, रीडेकोरेशन या कोई बड़ा बदलाव करने का फैसला ले सकती है और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगी। परिवार के लिए कोई नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी। 5वें घर पर मंगल की दृष्टि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाएगी। आप उनके लिए एक बेहतर डिसिप्लिन और रूटीन बनाने का प्रयास करेंगी। हो सकता है कि आपका रवैया थोड़ा सख्त हो जाए, इसलिए बच्चों के साथ प्यार से पेश आए। आपके लिए भी वही सलाह है। ऊर्जा का सही उपयोग। मंगल की ये ऊर्जा आपको कभी कभी चिड़चिड़ा या गुस्सैल बना सकती है, जिससे पति या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस हो सकती है। अपनी इस शक्ति का उपयोग घर को जोड़ने में करें, तोड़ने में नहीं। अब बात करते हैं आपके स्वयं की, क्योंकि सब कुछ आपसे ही शुरू होता है। मंगल आपके कर्म भाव से अपनी चौथी विशेष दृष्टि आपके लग्न यानी पहले घर पर डाल रहे हैं। मंगल की ये अग्नि दृष्टि आपके अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी सक्रिय कर देगी। जो सुस्ती, जो निराशा पिछले कुछ समय से थी, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आपके अंदर एक अद्भुत साहस और आत्मविश्वास जागेगा। आप किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरेंगे। आपकी चाल ढाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक नई स्फूर्ति और दृढ़ता दिखाई देगी। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है।
आपके लग्न में पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान है। ज्योतिष में राहु को धुआं और मंगल को अग्नि कहा गया है। जब अग्नि और धुएं का यह दृष्टि संबंध बनता है तो एक विस्फोटक अंगारक योग का निर्माण होता है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि यह योग आपको दुनिया जीतने की ऊर्जा दे सकता है। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे और यही आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यही ऊर्जा अगर अनियंत्रित हो जाए तो यह गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता और अहंकार का रूप ले लेती है। आप छोटी छोटी बातों पर भड़क सकते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय मिला जुला है। ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन अंगारक योग के कारण सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और रक्त संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। अग्नि और चोट का भय भी रहता है, इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते या किसी भी मशीनरी के साथ काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। त्वचा पर फोड़े फुंसी या एलर्जीज की समस्या भी हो सकती है। मैं कोई मेडिकल सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले। मंगल अपनी 7वीं सीधी दृष्टि आपके चौथे घर पर डाल रहे हैं। चौथा घर हमारे सुख का, हमारी माता का, हमारे घर, वाहन और जमीन जायदाद का होता है। मंगल को ज्योतिष में भूमि पुत्र यानी धरती का बेटा कहा गया है। इसलिए जब मंगल भूमि के घर को देखते हैं तो ये एक महायोग बनाता है। अगर आप बहुत समय से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, कोई जमीन में निवेश करना चाहते हैं या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये अवधि आपके सपने को साकार कर सकती है। आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है और संपत्ति से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यहां भी मंगल का स्वभाव समझना जरूरी है। चौथा घर शांति और सुकून का है, जबकि मंगल एक गर्म और ऊर्जावान ग्रह है। उनकी दृष्टि घर के माहौल में थोड़ी गर्मी पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी बहसें हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का तनाव और आक्रामकता घर पर न लाएं। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर डाल रहे हैं, जो प्रेम संबंधों का घर है। मंगल की ऊर्जा जुनून और तीव्रता की है, लेकिन ये कोमलता और सामंजस्य की नहीं है। इसलिए प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रिश्तों में अहंकार का टकराव, शक और बहसें बढ़ सकती हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, जो ब्रेकअप का कारण भी बन सकती है। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत होगी। 23 नवंबर के बाद स्थिति और संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि आपके पंचमेश बुध का गोचर आपके वाणी के स्वामी शनि के साथ एक षडाष्टक का कठिन योग बनाएगा। इसका अर्थ है कि आपकी कही हुई कोई बात बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है। छात्रों के लिए मंगल की यह दृष्टि बहुत फायदेमंद है। यह आपको पढ़ाई में जबरदस्त फोकस, एनर्जी और कंसंट्रेशन देगी। आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए यह एक बेहतरीन समय है। संतान के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। आप उन पर अधिक अनुशासन लागू करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे वे पसंद ना करें। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। आपके 7वें घर यानी विवाह के घर में केतु का गोचर चल रहा है, जो पहले से ही रिश्तों में एक तरह की दूरी या असंतोष का भाव दे रहा है। इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व में मंगल और राहु की जो आक्रामकता आ रही है, उसका सीधा असर आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर के प्रति अपने व्यवहार को नरम रखना होगा। लेकिन यहां एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। 16 नवंबर के बाद आपके सप्तमेश सूर्य आपके कर्म भाव में जाकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन साथी को अपने करियर में कोई बड़ी सफलता, प्रमोशन या पहचान मिलने वाली है। उनकी ये तरक्की आपके वैवाहिक जीवन में भी नई खुशियां और संतुलन देकर आएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी धन की। ये पूरी अवधि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।
आपके धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। ये एक सीधा और स्पष्ट समीकरण है। योर कर्मा विल कन्वर्ट इनटू कैश फ्लो। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही और उससे कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। आपकी आय बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। आपके दूसरे घर में शनि देव विराजमान हैं, जो आपकी साढ़े साथी के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। शनि आपको अपनी वाणी में गंभीरता और अनुशासन रखने के लिए कहते हैं। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से उसमें कठोरता आ सकती है। आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना आप परिवार के सदस्यों का दिल दुखा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और बचत को लेकर आप बहुत गंभीर रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये समय मुख्य रूप से आपके करियर का एक स्वर्ण काल है। पद, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता आपके कदम चूमेगी। कर्म के माध्यम से धन का प्रचुर प्रवाह होगा और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा चरम पर होगी, लेकिन अहंकार से बचना होगा। प्रेम और पारिवारिक संबंधों में तनाव संभव है, धैर्य की आवश्यकता होगी और आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन गुस्सा, तनाव और चोट चपेट से सावधान रहना होगा। कुछ महत्वपूर्ण तारीख है, याद रखें। 27 अक्टूबर इस महागोचर का आरंभ। 16 नवंबर सूर्य का कर्म भाव में प्रवेश, जो आपकी सफलता में राजसी मोहर लगा देगा। और 23 नवंबर बुध का राशि परिवर्तन, जिसके बाद आपको अपनी वाणी और संवाद में विशेष सतर्कता बरतनी है। अगर आपको इस अवधि का 100% लाभ उठाना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अपनी ऊर्जा को विनाश में नहीं, निर्माण में लगाए। मंगल आपको असीम ऊर्जा देंगे। आप इसे गुस्से और अहंकार में बर्बाद कर सकते हैं या फिर इसी ऊर्जा से अपने करियर का एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। चुनाव आपका है। इस शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने, इसके शुभ फलों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों से अपनी रक्षा करने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। मंगल के अधिपति देव भगवान हनुमान है। उनकी शरण में जाने से मंगल के सभी दोष शांत होते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके पीछे की कथा यह है कि हनुमान जी ने श्री राम की लंबी आयु के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। ये देखकर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाए और चमेली के तेल का दीपक जलाए। मंगल की अतिरिक्त गर्मी और राहु के तनाव को शांत करने की शक्ति केवल भगवान शिव के पास है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। स्वास्थ्य की विशेष चिंता होने पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके लिए अमृत का काम करेगा। शनिदेव आपके दूसरे घर में है, उन्हें प्रसन्न रखना भी आवश्यक है। प्रतिदिन शाम के समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि वालों, ब्रह्मांड आपको एक असाधारण अवसर दे रहा है। ये समय आलस में या सोचने में गंवाने का नहीं है। ये समय कर्म करने का है, अपने लक्ष्य को साधने का है और विजय प्राप्त करने का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और फिर देखिए किस्मत कैसे आपके लिए अपने दरवाजे खोलती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये 42 दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की एक नई कहानी लिखे। आशा है आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले समय के लिए अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।